अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास है लैब नंबर 3 और इसमें हम जिस डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है स्विच। ठीक है, आज हमने स्विच को डिस्कस करना है। लुकिंग एट स्विच एल्गोरिथम कह दिया गया है और स्विच मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, स्विच एल्गोरिथम ऐसे हम कोई एल्गोरिथम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्विच एक्चुअली काम कैसे करता है। डेफिनेटली वो काम कर रहा है तो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक थ्योरी से कि स्विच जो है आपका इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एक हाई स्पीड डिवाइस है जो कि चलें आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपको ऊपर से सीधा बातें बता देता हूँ कि स्विच लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, लेयर 2 से मुराद ये लास्ट टाइम हमने लेयर्स पढ़ी थी OSI मॉडल की, तो उसमें लेयर 2 डेटा लिंक लेयर थी जो कि आपके ईथरनेट लेयर पे काम करती है। डेटा लिंक बेसिकली ईथरनेट का आपके वहाँ पे हेडर लग जाता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ईथरनेट लेयर कह सकते हैं आप। वहाँ पे फ्रेम्स में डीलिंग होती है, वहाँ पे आईपीस का सच कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, आईपी का कॉन्सेप्ट लेयर 3 पर आता है जहाँ पर आपका नेटवर्क लेयर स्टार्ट होती है और जहाँ पे आपका राउटर यूज है। तो स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आईपी से के बेसिस पे राउटिंग वगैरह नहीं करता, आईपीस की पैकेट्स सेंड नहीं करता, बल्कि मैक एड्रेस की बेस पे करता है या फिजिकल एड्रेसेस की बेस पे कह सकते हैं आप करता है, क्योंकि ये एक लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, और फर्दर क्या है कि स्विच से जितने भी पीसीस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, स्विच से जितने भी पीसीस कनेक्टेड होते हैं वो मिलकर एक लैन बनाते हैं। ठीक है, लैन बनाते हैं। जितने भी पीसीस एक स्विच से कनेक्टेड होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, लैन बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके घर पर मौजूद मॉडेम से जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं वो सब सेम लैन पर हैं। सब सेम लैन का मतलब क्या है कि सबका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा, सबका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा। तो फर्दर क्या कह रहे हैं, क्या स्विच हैज़ मल्टीपल पोर्ट इन विच ईच पोर्ट इज इट्स ओन कोलिजन डोमेन। अच्छा, इसका क्या मतलब है कोलिजन डोमेन? लास्ट टाइम हमने हब डिस्कस किया था, तो हब में एक इशू ये था कि सबकी जो है कोलिजन डोमेन सेम थी। सबकी कोलिजन डोमेन सेम थी का मतलब ये है कि अगर वहाँ से मल्टीपल पीसीज एक साथ पिंग कर देते तो उनके पैकेट्स जो हैं वो कोलाइड हो जाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आने जाने का सबके लिए एक ही रास्ता या एक ही ट्रैक मौजूद था, तो इसलिए वहाँ पे कोलिजन डोमेन हमारी एक ही थी। जबकि स्विच में ऐसा कहा जा रहा है कि हर पीसी के लिए या हर पोर्ट के लिए कोलिजन डोमेन अलग है। तो इसका मतलब यह है कि मल्टीपल पीसीज भी एक साथ अगर कम्युनिकेट कर देंगे तो उनके पैकेट्स आपस में जो है क्लैश नहीं होंगे, और ऐसा होता भी नहीं है। आपने देखा भी है कि आप नॉर्मली कम्युनिकेट करें, लैन पे मल्टीपल पीसीज कनेक्टेड हैं, सब एक वक्त में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी का डेटा कोलाइड नहीं होता। तो इसीलिए कोलाइड नहीं होता कि वहाँ सबकी जो डोमेन है कोलिजन डोमेन डिफरेंट है। ये यूँ कह रहे हैं कि सबके पास डेडिकेटेड चैनल मौजूद है अपना डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड सबके पास एक डेडिकेटेड चैनल मौजूद है डेटा सेंड करने के लिए, जबकि हब में सबके पास कॉमन चैनल होता था डेटा शेयर करने के लिए। इट्स लाइक अ टनल। ठीक है, हब में एक टनल है, सिंगल वे रोड है, और दो तरफ से अगर ट्रैफिक आ जाएगी तो उसमें क्या होता था कि आपका डेटा जो है कोलाइड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि दो तरफ से टनल के अगर कार्स आ जाएं, ट्रक आ जाएं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट इज लाइक कोलिजन। जबकि स्विच में एक टनल के अंदर मल्टीपल लेन्स हैं। कुछ लेन्स एक पीसी के लिए डेडिकेटेड हैं और कुछ लेन दूसरे पीसी के लिए डेडिकेटेड हैं। मतलब इस तरीके से डेडिकेटेड लेन्स हैं। तो सारी पोर्ट्स या पीसीज जो उन पोर्ट से कनेक्ट होंगे उनके लिए डेडिकेटेड लेन है। तो डजेंट मैटर कि दो एक साथ कम्युनिकेट कर दें, दो एक साथ आ जाएं, उसमें कोलिजन नहीं होगी क्योंकि सब अपनी अपनी लेन में आ रहे होंगे। ठीक है, तो स्विच में एक बात बताई गई है कि हर किसी की अपनी कोलिजन डोमेन होती है। इसका मतलब यह है कि मैं एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ, यानी मल्टीपल पोर्ट्स पे एक साथ डेटा आ सकता है और डेटा लॉस नहीं होगा। A switch will determine the source and destination of the incoming data and switch is to the port। अच्छा ठीक है, कहने की अब ये स्विच की जिम्मेदारी होती है
कि वो डिसाइड करे कि सोर्स और डेस्टिनेशन कौन सी है। अभी हम इसका जो डेमो देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे कि इनिशियली जो है किसी स्विच अगर स्टार्ट हुआ ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है, उसे नहीं पता कि जो पैकेट मेरे पास रिसीव हुआ है मैं कहाँ भेजूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हब के साथ मसला होता है। हब का बिहेवियर क्या होता है कि उसको रिसीव होता है, वो सारे पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्या होता है, सिर्फ एक एक जो डेस्टिनेशन होती है वो रिस्पॉन्ड बैक करती है, बाकी दो जो होती हैं वो पैकेट्स को इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर भी चाहे जितनी मरतबा कम्युनिकेशन उसको पता भी लग जाए कि इस पीसी ने मेरे पास भेजा है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, हमेशा ही ब्रॉडकास्ट करता है। और ब्रॉडकास्ट करने के से सिक्योरिटी का भी मसला होता है, ब्रॉडकास्ट करने के से ट्रैफिक भी जनरेट होती है, मतलब अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होती है। हब चूँकि चीपर होता है, वो स्मार्ट डिवाइस नहीं है, उसके बैक एंड पे कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई वो अपना एक्सपीरियंस नोट डाउन नहीं कर रहा होता, इसलिए उसमें ये मसले थे। तो वो मसले सॉल्व करेगा हमारे लिए स्विच। अच्छा, स्विच तो हो गया ये। और स्विच से पहले एक और चीज़ है जो कहलाती है हमारे पास ब्रिज। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। ब्रिज कुछ नहीं है, ये भी एक नेटवर्क की डिवाइस है जिसका नाम है सिंपली दो लेंस को ब्रिज करना। यानी कि आप कह सकते हैं, देख रहे हैं कि हब के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि हब का काम क्या होता है कि अगर कोई भी से पीसी यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजी है इसको हब को, तो हब क्या करेगा, इस लाइन पे भी ब्रॉडकास्ट कर देगा और इस लाइन पर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। और अगर ये बीच में से मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, बीच में ये नहीं है, तो ये वाला सिग्नल यहाँ पे प्रोपोगेट होगा, इस हब पे पहुँचेगा और ये इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा और ये इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है। अब हो सकता है कि जो पैकेट इसने होस्ट ए ने भेजा था वो सिर्फ यहाँ के लिए था, होस्ट बी पे आना था, डेस्टिनेशन एक्चुअली ये थी, डेस्टिनेशन ये थी, सोर्स ये थी। तो ये जो इस तरफ की चीज़ें सब अननेसेसरी हुई, मैंने खामखा यहाँ पे अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट किया, जबकि देखा जाए तो डेस्टिनेशन मेरे इसी एंड पे थी। तो अगर मैं अपने नेटवर्क में इस जगह पर एक हब इंट्रोड्यूस करा, हब्स के दरमियान एक ब्रिज इंट्रोड्यूस करा दूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ पैकेट, ठीक है, हब यहाँ पे भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, और हब यहाँ पर भी रिस्पॉन्स भेजेगा, बिल्कुल जो उसका बिहेवियर है ऐसी, स्टिल यही डेस्टिनेशन है। तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज स्मार्ट डिवाइस होता है, ब्रिज क्या स्टेबल होता है, ब्रिज को पता होता है कि कौन कौन से होस्ट जो है मेरे इस एंड पर एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से होस्ट मेरे मेरे इस एंड पर, यानी नेटवर्क ब्रिज के इस एंड पर एक्सेस करते हैं या ब्रिज के दूसरे एंड पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्रिज का काम यही होता है ना, थ्रू ये आप कह लें दो एरियाज़ को जोड़ना या दो सिटीज़ को जोड़ना, तो ब्रिज का यही काम है। अब ब्रिज देखिएगा कि जो मेरे पास पैकेट आया है वो एड्रेस इसी सिटी या इस सेगमेंट का है। तो अगर ब्रिज को पता लगा कि जो भाई एड्रेस है, ब्रिज के पास टेबल है और उसने चेक किया कि भाई ये जो पैकेट आ रहा था ये होस्ट जो है ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, तो ब्रिज कभी भी इस तरफ पैकेट को पास नहीं करेगा। ब्रिज उस पैकेट को रोक लेगा और मज़ीद आगे ट्रैफिक नहीं बढ़ाएगा, ट्रैफिक बच जाएगी हमारे पास। तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगी तो हमारे नेटवर्क रिसोर्स बचेगी और इस तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर डेस्टिनेशन मेरी जो है ये होती है, तो फिर ये चेक करेगा अपना टेबल कि वो जो पीसी से जिस पे डेस्टिनेशन है वो मेरे राइट हैंड साइड के टेबल में है या लेफ्ट हैंड साइड के पे, अगर इस तरफ होगा तो इसको अलाउ कर देगा, फिर ट्रैफिक जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरी डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर मेरा पैकेट आएगा ही आएगा। लेकिन हम 50% कह सकते हैं, रफली कम हो जाएगा, रफली कह सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी रखें कि 50-50 चांसेस हैं कि इधर पैकेट सेंड किया जाए या इस एंड पे सेंड किया जाए। तो ब्रिज भी एक डिवाइस है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को रिड्यूस करना होता है। तो ब्रिज डिवाइस वर्क एट द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्यों कह रहे हैं, इसीलिए शायद कहा जा रहा है क्योंकि ये भी एक स्मार्ट डिवाइस है और ये भी मैक की बेसिस पे ही कम्युनिकेट करती है। ठीक है, ये भी डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये डिसाइड करना कि जिस पीसी पे या डेस्टिनेशन पे मुझे पैकेट सेंड करना है वो किस एंड पर है। अगर वो इसी एंड पर है जिस एंड से पैकेट रिसीव हुआ है
तो ये दूसरे एंड पे ट्रैफिक जनरेट करने से रोकता है, यानी फ्लडिंग होती है उससे बचाता है, क्योंकि अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर ओवरहेड ने ट्रैफिक बढ़ाते हैं, तो ये आगे मजीद जो है पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करता। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस हेल्प ब्रेक अप वन लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये लाइन पढ़ने वाली कह रहे हैं कि ब्रिज जो है ब्रेक कर देता है बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन को टू ब्रॉडकास्ट डोमेन में। ठीक है, ब्रिज ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट डोमेन ही ब्रेक की है ना। मतलब होता क्या था, हब अगर ब्रॉडकास्ट करता वो सारी जो ब्रांचेज हैं उस पर ब्रॉडकास्ट होता रहता, लेकिन ब्रिज लगने से क्या होगा, टू सेपरेट, ये जो मैंने टू सेगमेंट्स बताए ना, लेफ्ट और राइट, तो ये एक्चुअली ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अगर हब वन ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा अगर वो पैकेट लेफ्ट का है, अगर हब टू ब्रॉडकास्ट करेगा और वो राइट साइड का है तो वो राइट पे रहेगा, यानी बीच में सेपरेशन लग गई है, टू ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो गई हैं, एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन को इसने ब्रेक कर दिया। और ब्रॉडकास्ट डोमेन होना का मतलब ये है कि वहाँ पे पैकेट्स हमेशा ब्रॉडकास्ट होते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब फ्लड कर दिया जाता है सारी नोड पे डेटा, जो कि ट्रैफिक बढ़ाता है इन जनरल। ठीक है, तो ये खास बात बताई गई कि ब्रिज जो है आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ब्रेक करने की वजह से ये इवेंचुअली जो है आपकी ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। तो कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी होती हैं तो ये भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा सब टॉपिक। असल टॉपिक पे वापस आते हैं हम। अच्छा, असल टॉपिक से पहले थोड़ा ऐसी साइड टॉक है हमारे पास। ट्रांसमिशन मोड इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर में हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है कि आपके पास सिंगल लाइन है और यूनी डायरेक्शनल है। सिंपलेक्स में आपके पास सिंगल लाइन है और यूनी डायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट और अदर डिवाइस कैन रिसीव। ठीक है, एक डिवाइस ट्रांसमिट कर सकती है तो दूसरी सिर्फ रिसीव कर सकती है, क्योंकि ये सिंपलेक्स मोड है, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपलेक्स, ये यूनी डायरेक्शनल, मेरा पॉइंटर ये रहा, ये है यूनी डायरेक्शनल। तो डिवाइस या तो ट्रांसमिट कर रही होगी या तो रिसीव ही कर रही होगी। एक एंड पे डिवाइस ट्रांसमिशन मोड में होगी तो दूसरे एंड पे डिवाइस रिसेप्शन के मोड में। तो सिंपलेक्स हमारा मोड है। फिर इसके बाद दूसरा मोड जो हमारे पास होता है वो होता है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अब हाफ डुप्लेक्स में क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड में ये है कि बोथ कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव, बोथ ends can transmit and receive but not at the same time. ठीक है, both can transmit and receive but not at the same time. When one device is sending the other can only receive and vice versa. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो डायग्राम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एक लाइन से कनेक्ट हुए हैं। अगर एक ही लाइन से कनेक्ट हुए हैं तो वही वाली बात मैंने अभी जो बताई टनल के वाली के, अगर आपके पास सिंगल चैनल है तो सिंगल चैनल पे अगर आप दोनों काम करना भी चाहें तो एक वक्त में सिर्फ एक ही कर सकते हैं, या तो साइड ए से साइड बी पे सेंड किया जा सकता है डेटा, या साइड बी से साइड ए पे सेंड किया जा सकता है। तो दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी अब बाई डायरेक्शनल तो हो गया लेकिन स्टिल मेरे पास जो चैनल है या वायर कनेक्टेड है वो एक ही है, तो एक वक्त में एक बंदा ही सेंड कर सकता है और एक बंदा ही रिसीव कर सकता है। तो ऊपर वाली डायग्राम में बताया जा रहा है कि ए सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, एरो की डायरेक्शन ये बता रही है, और नीचे वाले में बता रहे हैं कि बी सेंड कर रहा है और ए रिसीव कर रहा है, ये भी एरो की डायरेक्शन बता रही है, और ये कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन से। तो हाफ डुप्लेक्स में लाइन सिंगल होती है लेकिन बाई डायरेक्शनल हो जाती है, बाई डायरेक्शनल है लेकिन सेम टाइम पे आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फिर आता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में कह सकते हैं कि आपके पास 2 वायर्स से कनेक्ट होता है। ठीक है, जब 2 डेडिकेटेड वायर हैं, एक ट्रांसमिशन के लिए एक रिसेप्शन के लिए, जैसे कि हमने देखा कि हमारे ईथरनेट पोर्ट में होती है TX TX RX RX, तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉर्ट ऑफ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन है हमारे पास। तो फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, ट्रांसमिट और रिसीव हो सकता है सिमिल्टेनियसली, क्योंकि ट्रांसमिट वाला ट्रांसमिट लाइन पर ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव वाला रिसीव लाइन पर रिसीव कर रहा है, और डेफिनेटली रिसीविंग और ट्रांसमिशन एंड पे दोनों पे आपको सिमिल्टेनियस ट्रांसमिशन रिसेप्शन का मॉड्यूल रिक्वायर्ड होता है, जो कि होता ही है आजकल डिवाइसेस में। तो इससे क्या होता है कि मेरी स्पीड डबल हो जाती है, इसीलिए इसको डबल या डुप्लेक्स कहा जाता है।
तो इसमें आप डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में और एट द सेम टाइम। तो दोनों को सेम टाइम पे करने की वजह से इसे फुल डुप्लेक्स कहा जा रहा है। तो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंप्लेक्स यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, और हमारे पास जो है हाफ डुप्लेक्स जो है उसमें क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल तो है, यानी इसमें आप ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स की बात की जाए तो इसमें आप ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं सिमिल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइड टॉपिक। अब आ जाते हैं एक्चुअल डेमो की तरफ। तो कह रहे हैं गेट स्टार्टेड विद द पैकेट ट्रेसर। लास्ट टाइम हमने पैकेट ट्रेसर का डेमो किया था, डेप में गए थे। आज मैं इतनी डेप में नहीं जाऊंगा और टाइम बचाने के लिए सर्किट भी रीड्रॉ नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको रन करके दिखा दूंगा और क्या क्या चेंजेस की हैं वो बता दूंगा। तो आपको पैकेट ट्रेसर से ही सर्किट बनाना है और देखा जाए तो ये फेमिलियर ही लग रहा है हमें लास्ट लैब से। तो ये बिल्कुल फेमिलियर है, वही 4 पीसीज लगे हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन वही है, मैंने आईपी सेट करी हुई हैं और सिर्फ चेंजेस मैंने क्या किए, हब के बजाय एक स्विच लगा दिया। बस चेंजेस क्या हुई हैं, मैंने हब के बजाय एक स्विच लगा दिया। नोटिस दैट इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस टोपोलॉजी जो हमने लैब 1 में करी थी, लेयर 1 वाली। अब जो है इसको सिर्फ हमने रिप्लेस कर दिया है स्विच से, ठीक है। तो हम इसको स्विच से रिप्लेस कर देंगे हब को और हमारी वही लैब 1 जो थी वो लैब 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, फर्दर चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डेमो में बताता हूँ। हम यहाँ से स्विच का नंबर देख लेते हैं, कौन सा है 295024 वाला स्विच है। मैं देखता हूँ मैंने कौन सा लगाया है। ठीक है, हब में और स्विच में से हमने थोड़ी सी चेंज कर ली और मैंने 295024 वाला ही यहाँ पर राउटर लगा सॉरी राउटर क्या ना स्विच लगा दिए। कहाँ से मिलेगा स्विच, वही नीचे आप डिवाइसेस में जाएंगे और ये रहे स्विचेस, यहाँ से स्विचेस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आ रहे हैं सारे के सारे स्विचेस मेरे पास। यहाँ से मैंने पिक कर लिया, ये रहा मेरे पास। यहाँ पे गया हूँ मैं, पहले इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इसमें से इसको सेलेक्ट किया स्विचेस वाले पोर्शन को, और उसके बाद मैंने इसमें से इस पोर्शन को, इस वाले स्विच को सेलेक्ट कर लिया। कोई सा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी को प्रेफर किया जो लैब में यूज़ हुआ था आपके ऑलरेडी, ठीक है। हमारा नेटवर्क रेडी है क्योंकि सिग्नल सबके ग्रीन है, ये बता रहा है कि कनेक्टिविटी तो ओके हो चुकी है, सब आईपी वगैरह उसने देख लिए स्विच ने, लेकिन अभी तक उसके पास कुछ है नहीं। अच्छा, अगर आईपी वगैरह आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं क्या है इसकी आईपी। PC1 पे मैंने होवर किया है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इसका देखा जाए तो वही 192.168.1.100 इसकी 100 है। इसका डेफिनेटली मैक एड्रेस खुद ब खुद जनरेट हुआ है। इसका देखा जाए तो 101 है, इसकी देखी जाए तो 102 है और मैक एड्रेसेस भी लिखे हुए हैं साथ साथ, ठीक है। हम इस मैक एड्रेसेस पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो आज मैक एड्रेस पे होगा और इसकी है 103। आईपीस मेंशन ज़रूर है, पीसीस कम्युनिकेट करने की कोशिश तो आईपीस पे ही करता है, लेकिन जब वो लेयर 2 पे होता है तो आईपी यूज़ नहीं होती, लोकल नेटवर्क पे मैक एड्रेसेस यूज़ होते हैं। अच्छा, तो मैं कर देता हूँ सिमुलेशन को ऑन। अच्छा, सिमुलेशन में थोड़ा सा हमें फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी हुआ हुआ फ़िल्टर, ये मैंने सेव किया था, तो मुझे सिर्फ ARP और ICMP, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो कि लेयर 2 का प्रोटोकॉल होता है, और ICMP जो कि पिंग करने के लिए पैकेट यूज़ होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये 2 चाहिए, ठीक है। अदर दैन दैट मैं उसको फ़िल्टर कर रहा हूँ, मुझे अभी उससे कंसर्न नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ अपना मैक एड्रेस, तो ये वाला साइन यहाँ से मैं पिक करूँगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लास जब मैं पिक कर लूँगा तो उसके बाद आके मुझे सिर्फ राउटर स्विच पे क्लिक करना है, तो ये आ रहा है कि मैक टेबल शो करे। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे इस वक्त कंप्लीट मैक टेबल शो कर रहा है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैक टेबल में इस वक्त कुछ भी नहीं है। मैं मैक टेबल को साइड पे रख देता हूँ, हम देखेंगे साथ साथ जब ये अपडेट होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि जो पीसीस कनेक्टेड हैं
मैंने बिल्कुल सीरीज़ में कनेक्ट किए। पहली पोर्ट जो स्विच की उस पर PC0 कनेक्टेड है, दूसरी पे PC1, तीसरी पे PC2 एंड चौथी पे PC3। ठीक है, तो पीसीज को मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्विच की पोर्ट्स नंबर है और ये पीसी के मैक एड्रेस हैं और ये बताएगा मुझे कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो सिमुलेशन लास्ट टाइम हमने कैसे स्टार्ट की थी कि सिमुलेशन स्टार्ट करनी है, लेकिन मुझे करनी है उससे पहले पिंग। मैं किसी भी एक पीसी से दूसरी पीसी पे पिंग कर सकता हूँ, और मैं वापस पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने पीसी को ऑन किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, PING 192.168.1.102 कर लेता हूँ। ठीक है, 102 वाले को मैं पिंग करना चाह रहा हूँ। आपने देखा मेरे पास पैकेट आ गया। अब आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, सारी सिमुलेशन देखनी है कि हो कैसे रही है। सिमुलेशन में मैं डिलेज वगैरह चेंज नहीं कर रहा, आप लोगों ने बस इसको ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। और अब आप बिहेवियर इसका देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि इनिशियली जब आप देखेंगे पहली आइट्रेशन या पहली साइकिल या पहली पिंग जब ये करेगा, तो अभी इसके अब मैक टेबल एम्प्टी, तो इसे नहीं पता मुझे पैकेट कहाँ भेजना है। तो ये पैकेट जब स्विच के पास आएगा तो स्विच भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा बाकी पीसीज पे कि भाई किसके लिए आया है। लेकिन जब स्विच को एक पीसी रिस्पॉन्ड कर देगा तो स्विच जो है अपने पास मैक टेबल में एंट्री कर लेगा कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना, इस मैक एड्रेस को बिलोंग करता है, या ये वाला जो है इस पोर्ट पे जो कनेक्टेड है ना उसका ये वाला मैक एड्रेस है। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास इस मैक एड्रेस के लिए पैकेट आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली उसी को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फर्स्ट टाइम तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन आप देखेंगे जब सेकंड पैकेट आएगा उसी डेस्टिनेशन के लिए तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, यूनिकास्ट करेगा, सिर्फ उसी को भेजेगा। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है। मैं इसको रन कर रहा हूँ और हम ऑब्जर्व करते हैं। एक पैकेट आया और इसने देखा कि इस जो मेरे पास पोर्ट है इस पे लगा हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ पॉज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मैक टेबल की अगर बात करूँ तो आप देखें दो एंट्रीज आ गई हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ, इसको एक मैक एड्रेस मिला जो कि अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि है 5008 और B185, जो कि हमारे PC0 का मैक एड्रेस है। ठीक है, तो इसने नोट ये किया कि मेरे पास जो मेरी पहली पोर्ट पे कनेक्टेड है, यानी इसकी पहली पोर्ट, ये देखो लिखा हुआ है 01, ये 1 वाली पोर्ट जो है इसका 1 नंबर है। ठीक है, इथरनेट की 1 पोर्ट पे जो कनेक्टेड है वो कौन सी मैक एड्रेस कनेक्टेड है, इसने अपने पास नोट कर लिया कि जो मेरी पहली पोर्ट पे कनेक्टेड है वो ये वाला मैक एड्रेस रखने वाली डिवाइस है। फिर फर्दर जब इस पीसीओ के पास इसने पास किया, रिस्पॉन्स दिए सिर्फ इस वाली ने। ठीक है, तो जब इसके पास एक पैकेट आया तो इस पैकेट में फिर से इथरनेट एड्रेस मौजूद था। इसने नोट कर लिया कि भाई ये वाला जो मैक एड्रेस है ये इस पीसी का है। कौन से का, इससे आया था रिस्पॉन्स। तो आप देखें 00E0B005, 1 मिनट, रिस्पॉन्स कौन से आया मेरे पास, PC3 से आया है। हाँ, ये ऊपर वाला है मैक एड्रेस, सॉरी। तो ये है 00E08F52 और 31D0। ठीक है, तो ये इथरनेट का इसका भी हो रहा है, मैच हो गया। तो इसने दो ने इसके पास पैकेट सेंड किया, तो इसने उसके पैकेट में से मैक की इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि ये वाला मैक एड्रेस इनका है। ठीक है, मैं रिज्यूम करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। ये पैकेट वापस इसके पास चला गया, दैट्स इट, पहली पिंग कंप्लीट। अब दूसरी पिंग होगी क्योंकि पिंग 4 मरतबा होती हैं। अब इसने भेजा तो देखें इस पैकेट का क्या होगा। ये पैकेट सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट हुआ। अब इसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया रहा क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस में इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी कि ये वाला मैक एड्रेस जो है किस पोर्ट पे कनेक्टेड है स्विच की। तो उसको पता लग जाता है ये एड्रेस भाई मेरी इस वाली पोर्ट पे मैप हुआ हुआ है, तो वो सिर्फ उसी पोर्ट पे डेटा को सेंड करता है। तो ये स्मार्टली काम कर रहा है। अब आप देखें ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहा, ट्रैफिक भी जनरेट नहीं होगी और ये आपका सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं है। तीसरा पैकेट गया। अब जितने भी पैकेट आ जाए, क्योंकि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये वाला मैक एड्रेस मेरी इस पोर्ट से बाइंड हुआ हुआ है, तो दैट्स इट, ये सिर्फ उसी पे डेटा सेंड करेगा। तो ये डिफरेंस है आपके एक हब और स्विच में कि ये स्मार्ट है, ये अपने पास टेबल मेंटेन कर रहा है और उस टेबल के लिहाज से काम कर रहा है। तो ये 3 पैकेट इसने सक्सेसफुली रिसीव कर लिए, 4 हो गए बल्कि। ठीक है,
अब क्या करता हूँ मैं सिमुलेशन को, अच्छा ये वाले पैकेट हमें नहीं चाहिए थे, इसको रोक देता हूँ, मैंने रीसेट कर दिया। मैं दोबारा जाता हूँ, मैं किसी और पीसी पे चला जाता हूँ, मैं किस पीसी पे चला जाता हूँ, मैं पीसी 1 पे चला जाता हूँ और इससे पिंग करता हूँ किसी और पीसी पे। इससे मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ, पिंग किसी भी पीसी से किसी को भी कर सकता हूँ, 192.168.1 डॉट मैं 100, अच्छा पीसी 1 से कर रहा हूँ तो मैं 103 पे कर देता हूँ। अब 1 से 3 पे करूँगा तो दो जो एब्सेंट थे मैक एड्रेस वो भी जो है मेरे मैक टेबल में आ जाएंगी। तो मैंने ये इसको एंटर किया, ठीक है, और अब मैंने सिमुलेशन रन करी तो फिर से देखेंगे टेबल में पहुंचा, टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है इस मैक एड्रेस की, तो इसने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है, क्योंकि उसके पास वाला मैक एड्रेस नोन में नहीं था। तो ब्रॉडकास्ट में अब क्या हुआ, वो रिप्लाई करेगा पैकेट तो इसके पास वो वाला मैक एड्रेस भी आ जाएगा। तो अब मेरे पास पूरा मैक टेबल फिल हो चुका है मेरे नेटवर्क की करंट इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, ठीक है। तो अब जब भी ये पैकेट सेंड होगा तो देखें ये सिर्फ यूनिकास्ट होगा, चाहे मैं किसी भी पीसी से किसी भी पीसी पे कर लूँ, मेरे सारे पीसीज का मैक एड्रेस जो है मेरे मैक टेबल में आ चुका है, मैक टेबल मेरा कम्प्लीटली पॉपुलेट हो चुका है। तो जब वो कम्प्लीटली पॉपुलेट हो जाता है तो ट्रैफिक इवेंचुअली जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ज़ीरो हो जाती है और मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्टिंग ही करता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है स्विच कैसे काम करता है। जी क्लास, ठीक है। तो हमारा लास्ट लैब में हमने इसको डिटेल से देख लिया था डेमो को, कि इस लैब में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया कि हब कैसे बिहेव कर रहा था और स्विच कैसे बिहेव कर रहा है। तो स्विच स्मार्ट डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर समझ लो एक तरीके से मेमोरी है, और मेमोरी में एक एल्गोरिथम है जो क्या करता है कि जो भी इसके साथ इवेंट्स अक्कर होते जाते हैं वो इवेंट नोट डाउन करता रहता है, और उस नोट डाउन करने की वजह से ये आगे चल के इवेंचुअली जो है ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं है और इसीलिए इतना पॉपुलर है और ये इसीलिए ज़्यादा यूज है। तो स्विच क्या है आपके पास, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इनिशियली तो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन जो जो इसका मैक एड्रेस फिल होता जाता है ब्रॉडकास्टिंग कम होती जाती है और यूनिकास्टिंग शुरू होती है, और मैक एड्रेस जब कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो फिर ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर ये यूनिकास्ट ही करता है। और ये मैंने आपको मैक टेबल से दिखा दी, इसकी इंटरनल स्टेट है जिसने बाइंड कर दिया है कि उसने बोला मेरी पोर्ट 4 से जो कनेक्टेड है वो ये वाले मैक एड्रेस है, पोर्ट 2 से जो कनेक्टेड है वो ये वाला मैक एड्रेस है, बाइंडिंग हुई हुई है, यानी इंटरनली उसको पता है कि जब भी इस मैक पैकेट में ये वाला मैक एड्रेस आएगा मुझे ये करना है, ठीक है। और हम ये चीज़ देख सकते हैं, तो थोड़ा सा एक और मरतबा कर देता हूँ मैं सिमुलेशन को, अच्छा सिमुलेशन रीसेट करता हूँ, पहले दोबारा से पिंग करके एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैक एड्रेसेस कहाँ होते हैं, लास्ट टाइम भी हालांकि मैंने बताया था, ठीक है। एक और मरतबा बता देता हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट काम कर रहा है, इसको मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको पॉज करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये हमने लास्ट टाइम देखा था। इसकी इन्फॉर्मेशन किसी की भी रैंडम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जब सेंड कर रहा है तो यहाँ पे मैक एड्रेसेस की बेस पे सेंडिंग हो रही है, ये आईपी लेयर 3 से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। पीसी 1 ने जब सेंड किया तो ये बता रहा है कि भाई इथरनेट F2 पे रिसीव हुआ फ्रेम, ठीक है, इस मैक एड्रेस से, और ट्रांसमिट करना है इस मैक एड्रेस पे, और इस पोर्ट से उसने उसको बाइंड कर दिया, ठीक है। लेयर 1 पे पोर्ट्स की बात हो रही है, ऊपर लेयर 2 पे मैक एड्रेसेस हैं, और आप देखें कहीं पे भी आईपीस पे ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, ये तो ट्रांसमिशन किस पे कर रहा है, मैक पे, लेयर 3 पे इस पे काम हो ही नहीं रहा है। जबकि पीसी की बात कर लें तो पीसी ने भेजा होगा इसको इनिशियली लेयर 3, लेकिन इसको नहीं कोई काम लेयर 3 से, लेयर 3 भी आई है, लेयर 2 भी आई है, और पोर्ट का नंबर भी आया है, ठीक है। लेकिन स्विच के पास जब पहुंचेगा तो स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा और रिजॉल्व करेगा एड्रेसेस एट लेयर 2, वो आईपीस की बेस पे काम नहीं कर रहा बल्कि मैक की बेस पे काम कर रहा है। तो आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था कि मैक एड्रेसेस सोर्स और डेस्टिनेशन शुरू में तो जब मैं पहली दफ़ा भेज रहा हूँ तो ब्रॉडकास्ट में होगा,
और फिर इवेंचुअली जब मेरा टेबल फिल होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे वैलिड एड्रेस आना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जब इनिशियली तो ब्रॉडकास्ट था, फिर उसके बाद इवेंचुअली ये मेरे पास यूनिकास्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो डेमो हमारा इतना ही था, बाकी इसमें और कुछ इतना है नहीं, क्योंकि हमने पहली लैब पे टाइम सर्व किया था तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। फिर बता देता हूँ ये मैक टेबल मुझे कहाँ से मिला। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया मैग्नीफाइंग ग्लास को, और फिर आके इससे क्लिक कर दिया सिंपली अपने स्विच पर। स्विच पर आके ऐसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास मैक टेबल आ रहा है, बस मुझे मैक टेबल पिक कर लेना है। ठीक, ये हो गई हमारी डेमोस्ट्रेशन आज की लैब की। यही सब बातें इसमें बताई हुई थी, मैक टेबल कैसे आपने पिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी ही होगी, अगर आपने पहली लैब की हुई है तो आप उसको ही रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर करा था हमने सिर्फ इन 2 पैकेट्स को, बाकी हमें नहीं चाहिए थे, और बाकी वही सारी सीक्वेंस हमने ऑब्जर्व करी, वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पहले एम्प्टी होगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप इसमें चेक कर सकते हैं, PDU मोड में भी चेक कर सकते हैं, और ये आहिस्ते आहिस्ते मेरा टेबल फिल होना शुरू हुआ। ठीक है, इको रिक्वेस्ट बेसिकली कोई पिंग है, पिंग को ही कहते हैं, और पिंग का रिप्लाई आता है। अच्छा, इसके बाद कुछ हार्डवेयर डिटेल बताई हुई है स्विच की, कि आपके पास स्विच में कुछ पोर्ट्स होती हैं, इन पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, ऊपर से ही बता देता हूँ। बस ये बता रहे हैं कि उसमें 10, 100 और 1000 बेस की जो होती हैं आपकी नॉर्मली जो पोर्ट्स होती हैं जिससे आप पीसी से कनेक्ट करते हैं वो होती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपको अगर थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल बताई हुई है कि 1000 बेस टी वाली ट्रैफिक करनी है तो आप कैट 5 की वायर यूज़ करेंगे उस पर। ठीक है, या ये वाली वायर, और अगर 10 BT है तो उसके लिए कैटेगरी 4 और कैटेगरी 3 दोनों की केबल यूज़ की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट पोर्ट है। मैनेजमेंट पोर्ट का मतलब ये है कि स्विच को प्रोग्राम भी किया जा सकता है, स्विच में बहुत सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ईथरनेट पोर्ट से भी किया जा सकता है, RJ45 सीरियल केबल, बहुत सारे ऑप्शन है। USB केबल से भी आप कंसोल लेकर उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है। USB टाइप की एक पोर्ट है जिसमें आप फ्लैश ड्राइव लगा सकते हैं, जो सिस्को के अगर वो एक फॉर्मेट होता है उसके लिहाज से फॉर्मेट हुई हुई है, तो आप उसमें अपने राउटर को अपडेट कर सकते हैं, उसका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, यूँ समझ लें। तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि आप इसमें डिवाइस USB लगाएं, उसमें से एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, या ऐसे कह सकते हैं स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो आप अगर स्टेप्स फॉलो करें तो USB के थ्रू आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। SFP था आपका, शॉर्ट फॉर्म था स्मॉल फैक्टर प्लगेबल। ये कुछ स्पेशल पोर्ट्स होती हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि दिखने में तो ईथरनेट जैसी ही होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि इस पर आप चाहें तो फाइबर ऑप्टिक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शनल होता है, आप इलेक्ट्रिकल भी पोर्ट बना सकते हैं इसे, या फाइबर ऑप्टिक भी बना सकते हैं, और उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा बड़ी वायर इससे लिंक हो सकती है, सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। राउटर ऐसे स्विच में आपको ये कह रहे हैं, घर वाले राउटर को आप ट्राई करें, देखें कि वो स्विच की तरह काम करता है, आप उसमें सेम IP सेट कर दें, कोई शेयर फोल्डर बनाएं और सारे पीसीज में करें, और ये होता है। अगर मुझे अपने घर पे ही एक PC से दूसरे PC पे कुछ बड़ा डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो ये एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और ये पॉसिबल है। बस ये है कि अगर आप दूसरे PC पे जाएंगे, अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज लगी हुई है तो आपसे वो पासवर्ड ज़रूर पूछेगा, तो आप वो पासवर्ड एंटर करें तो आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन सेम लेंथ पे होने की वजह से कोई मसला नहीं होता। लेकिन वन टाइम पासवर्ड पूछता है, उसके बाद फिर वो कभी भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, जब मर्जी चाहें आप किसी भी PC में एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो लैब हमारी आज जल्दी ही कंक्लूड हो गई। इसलिए जल्दी कंक्लूड हो गई क्योंकि हमने सारा हैंड्स ऑन लास्ट टाइम सीख लिया था। लास्ट टाइम हमें 3 सेशन लगे थे, और आज तकरीबन एक ही सेशन में हो गई, एंड हो जाएगा सेशन से पहले। तो टास्क बता देता हूँ और उसके बाद मैनुअल अटेंडेंस लेता हूँ, फिर हम वाइंड अप करते हैं। तो बिल्ड अ नेटवर्क यूजिंग स्विच एंड ऑब्जर्व इट्स वर्किंग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपने भी ही करना है घर पे, और इसका मुझे स्नैपशॉट वगैरह लैब मैनुअल में सबमिट कराएंगे, और लैब मैनुअल मुझे PDF फॉर्मेट में सबमिट कराया करें। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि PDF फॉर्मेट सबमिट कराया करें। और फर्दर एक अनाउंसमेंट ये है कि मैंने FB पर वो ग्रुप बना दिया है, जिस पर अगर क्यूरीज वगैरह हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 2 लोग उसमें ऐड हैं ऑलरेडी, इनामुल्लाह और मेरे ख्याल से शर्जील।
तो इनके अलावा जो लोग अगर इनको जानते हैं तो इनसे पूछ लें कि ये भी ऐड कर दें, नहीं तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, साथ में अपनी आईडी और अपने ये बताइएगा ज़रूर कि CCN के स्टूडेंट हैं, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक है। अच्छा, होम टास्क में क्या है, व्हाट इज़ फ्लडिंग थ्योरेटिकल है, और एक नेटवर्क बनाना है जिसमें 3 पीसीज ईच लैब में हैं और इस तरह का, और सेम ही है जैसे अभी हमने किया, वो थोड़ा छोटा नेटवर्क था, होम टास्क में बड़ा नेटवर्क है, उसमें भी आपको स्नैपशॉट देने हैं मुझे और सब मेंशन है। ठीक है, तो लैब आज की हमारी रिलेटिवली ईजियर थी, तो इतनी डिस्क्रिप्टिव लैब नहीं थी। टाइम अभी हमारे पास है ऑलमोस्ट 2 मिनट्स, तो मैं एक मैनुअल अटेंडेंस भी ले लेता हूँ आप लोगों की, और फिर अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप तब तक चैट बॉक्स में उससे पूछ लें। जी क्लास, कोई क्यूरीज हैं आप लोगों को? एनीवन? तो फिर क्लास कंक्लूड करें। आज की लाइव हमारी जल्दी कंक्लूड हो गई है, जो कि अच्छी बात है, और इसलिए हो गई है कि मैंने सब कुछ आपको आज करके नहीं दिखाया, बल्कि कुछ चीज़ें पहले से रीयूज़ कर ली, और आप लोग भी लैब करेंगे तो आप भी पिछली लैब का जो है टास्क उसको रीयूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो शैल आई कंक्लूड? चलिए ठीक है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। बाकी जो जिनके क्लैशेस वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि लैब कंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।